हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। और फ्रेंड्स, जो यह वीडियो हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएगा, तो आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम लिंक है दोस्तों, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती होने वाली है, यह 60,000 पदों पे होने वाली है। तो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा यह आपके लिए सुनहरा मौका है। जितने लोग 18 से 22 साल के हैं वह सभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य में भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह हुआ है आपके केरल राज्य में। केरल में भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है। बात करेंगे अगर हम केरल के बारे में, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के जो अभी मुख्यमंत्री वहाँ है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रति वर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी। 24 फरवरी को आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वह 2021 में की गई है और इसका जो मुख्यालय वह नई दिल्ली में स्थित है। पहली बार 1953 में भारत सरकार ने उत्पाद शुल्क लगाया था, यह आपने याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? पक्षियों का जो स्वर्ग है दोस्तों, यह कहा जाता है केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो वह दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है, यह आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगर हम अभी राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान में आपका घाना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है केवलादेव। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी राजस्थान है, राजस्थान में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो यहाँ के जो नए आपके CM बने हैं, मुख्यमंत्री, वह कौन है? तो भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे आपके गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्र यहाँ के अभी गवर्नर हैं। अगर हम बात करें कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो पिंक सिटी, जिसे हम आपके गुलाबी शहर कहते हैं, तो जयपुर यहाँ की आपकी राजधानी है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। यह कहाँ का शहर है दोस्तों? तो यह MP राज्य का शहर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में भी अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और यहाँ आपके बीजेपी पार्टी के जो बीजेपी ने यहाँ पे जीत दर्ज किया है दोस्तों, पूर्व बहुमत प्राप्त किया है। और यहाँ के जो नए CM नियुक्त किए गए हैं वह कौन है दोस्तों? तो मोहन यादव। ठीक है, मोहन यादव जो है दोस्तों, यह आपके नए CM है कहाँ के? मध्य प्रदेश के। इसके अलावा बात करें कि जो यहाँ के गवर्नर वह कौन है, तो मंगूभाई C पटेल यहाँ के गवर्नर हैं वर्तमान में। और अगर बात करें यहाँ पे जो विधानसभा के स्पीकर है, नए स्पीकर कौन बने हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, जो आपके पहले कृषि मंत्री हुआ करते थे कैबिनेट के, वह वर्तमान में क्या है आपके नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ के स्पीकर नियुक्त किए गए हैं, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, बात करेंगे अगर हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कई शहरों के नाम बदले हैं, वह कौन कौन से हैं, तो आइए जान लेते हैं। जैसे कि फैजाबाद। ठीक है, फैजाबाद अयोध्या का नाम बदलकर, ठीक है, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है। इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। और मुंडेरा जो कि गोरखपुर में है दोस्तों, उस चौरी चौरा का नाम बदल के मुंडेरा किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कि गोरखपुर में अभी देवराज, ठीक है, याद रखिएगा। तो चोरी चोरा अभी जो जहाँ पे घटना हुआ था गोरखपुर में, उसका नाम मुंडेरा किया गया है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है, जितने भी आपके नाम परिवर्तन किए गए हैं वह सभी बातें आपको याद रखनी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उस संस्कृत नाटक का नाम बताइए जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नंद पर विजय का वर्णन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह है आपका मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस किसने लिखा है दोस्तों? तो मुद्रा राक्षस लिखी है आपके विशाख दत्त ने। ठीक है, विशाख दत्त ने यह आपके पुस्तक लिखी है मुद्रा राक्षस की। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो आपके
यह जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा राजदूत भारत आया था? तो दोस्तों मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था दोस्तों, यह आपके भारत आया था, ठीक है। बात करेंगे अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का शासक था, ठीक है। यह मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। बात की जा रही है आपके मौर्य वंश के बारे में, तो यह जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे वह किस धर्म को अपनाए थे? दोस्तों इन्होंने आपके जैन धर्म को अपनाया था। यह बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी निकलती है आपके कैलाश पर्वत रेंज से, ठीक है। तिब्बत के मानसरोवर झील से, कैलाश पर्वत श्रृंखला से यह आपका सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी की बात की जाए तो सिंधु नदी पर एक परियोजना है, वह कौन सी परियोजना है दोस्तों? तो निम्मो बाजमो परियोजना स्थित है सिंधु नदी पर। बात करेंगे, सिंधु नदी को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, और जो इसमें निम्मो बाजमो परियोजना है दोस्तों, यह लद्दाख के लेह जिले में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा सिंधु नदी पे निम्मो बाजमो परियोजना है, और यह कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकलती है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आपके सारे इंपॉर्टेंट आपके जीके जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं, और सारे हम इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। और आप सबके लिए रेगुलर यूपी कांस्टेबल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर कवर करा करिए, और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो PDF आपको मिलेगा वो टेलीग्राम पे मिलेगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है वह हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद सदस्य की अपात्रता का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची आपके दल बदल कानून से संबंधित है। अगर हम बात करें 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन करके जोड़ी गई थी? तो 52वां संविधान संशोधन करके आपकी 1985 में आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर हम बात करें टोटल आपके संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो कुल आपके 12 अनुसूची हैं, ठीक है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान के संविधान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं, यह आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, अभिज्ञान शकुंतलम को किसकी उत्कृष्ट की कृति के रूप में गिना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो अभिज्ञान शकुंतलम है दोस्तों, यह किसकी रचना है? तो यह रचना है आपके कालिदास की, ठीक है। कालिदास की रचना है। और कालिदास की बात की जाए तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं उनको भी देख लेते हैं एक नज़र। अभिज्ञान शकुंतलम, इसके अलावा मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवन और ऋतु संहार, इसके अलावा आपका विक्रमो वर्षियम, यह सभी रचनाएं आपकी कालिदास की हैं। अगर हम बात करें कि कालिदास को और किस नाम से जाना जाता है, तो कालिदास को कवि कुलगुरु के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो कालिदास जी हैं यह किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग शेयर कर दिया करिए और लोगों के साथ, जैसे कि वह लोग भी इससे आप जुड़ें और प्रिपरेशन कर सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इससे ज़रूर करेंगे, आई होप। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में 1986 में स्थापित किया गया पहला संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी। नीलगिरी जो है दोस्तों यह तमिलनाडु में स्थित है। यह आपके 1986 में स्थापित पहला संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व है। अगर हम बात करें, यह तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, ठीक है। बात करेंगे भारत में कुल कितने आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वर्तमान में भारत में, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इस चैनल पे फ्री यह आपके वीडियो पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें दोस्तों, जो आपके ऐप वाले होते हैं वह आपसे पैसे चार्ज लेते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, वह सारे क्वेश्चन यही रहते हैं, बस वह घुमा फिरा के पढ़ाते हैं। और आप लोग पेड कोर्स खरीदते हैं तो आप सबके लिए यहाँ पे इजीली आपको मिल जाएगा वीडियो, तो आप लोग यूट्यूब पे इजीली पढ़ लिया करिए, पेड कोर्स की ज़रूरत ना पड़े आप सबको। तो आप लोग, ठीक है, आपको ढूंढने से सारे क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो मिल जाएंगे हमारे, तो आप हमारे वीडियोस के साथ अपना यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद शहर की स्थापना की। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अहमद शाह प्रथम। ठीक है, अहमद शाह प्रथम जो था दोस्तों, उसने अहमदाबाद की स्थापना की थी। अहमदाबाद कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात में अहमदाबाद स्थित है। बात करेंगे यह किस नदी किनारे स्थित है, तो यह साबर नदी किनारे स्थित है आपका अहमदाबाद शहर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस संविधान से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है, सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से आपके मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है। बात करेंगे कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो कुल आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अब मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपको यह जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। बात करें यह किस भाग में है, तो यह भाग 4 में। ठीक है, भाग 4A में है आपका मौलिक कर्तव्य। और आपके किस आर्टिकल में है, तो 51A में, 51A आर्टिकल में आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। यह आपको याद रखना है। यह किस समिति के द्वारा जोड़ा गया था, तो यह स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया था। यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी के किले की स्थापना की और उसका निर्माण करवाया। तो दोस्तों दिल्ली के जो सुल्तान थे आपके अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का जो किला था दोस्तों, सीरी का किले का स्थापना करवाया था, इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी जो था दोस्तों, यह खिलजी वंश का शासक था। अगर हम बात करें कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, वह जलालुद्दीन खिलजी ने किया था, जो कि इसके चाचा थे। और इसने अपने चाचा की मृत्यु के बाद स्वयं इस पद को संभाल लिया था। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किस संदर्भ में है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह आधिकारिक भाषा के रूप में दी गई है। ठीक है, जो आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) है दोस्तों, यह आपको क्या बताता है कि जो हमारी संघ की भाषा है वह हिंदी होगी और यह देवनागरी लिपि में लिखी होगी। ठीक है, देवनागरी लिपि में आपकी हिंदी भाषा यह आपके संघ की भाषा होगी। यह 343 आर्टिकल कहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में प्रयोग किया। तो राइट आंसर हो जाएगा जो आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल है। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल जब आपकी 1918 में की गई थी, उस समय महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को अपना हथियार नियुक्त किया था। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी भारत की कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर हम बात करें माही नदी के बारे में, तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत से हुआ है। यह राजस्थान गुजरात राज्यों से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो आपकी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वह कौन कौन सी हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों अपने सोनम मैम का नाम। ठीक है, तो दोस्तों सोनम के नाम से अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ट्रिक है आपका सोनम। तो यहाँ से सो से हो जाएगा आपका कौन सा नदी। ठीक है, तो साबरमती नदी। ठीक है, स से हो जाएगा साबरमती नदी, न से हो जाएगा नर्मदा नदी, म से होगा माही नदी, इसके अलावा त हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। तो साबरमती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी और ताप्ती नदी, यह 4 नदियां आपकी खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। यह भी आपका याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना है आपको खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ 4 नदियाँ हैं। ठीक है, साबरमती, नर्मदा, माही और ताप्ती। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अकबर का मकबरा। बाकी ये तीनों आपके विश्व विरासत स्थल यूनेस्को में, ठीक है, यूनेस्को में शामिल है। इसके अलावा जो यह आपका अकबर का मकबरा है यह शामिल नहीं है, याद रखना है। तो आपसे नहीं पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोधगया जो है यह बौद्धों का पवित्र स्थल है। ठीक है, यह आपके बिहार राज्य में स्थित है। यह निरंजना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में। ठीक है, कानपुर में 1924 में आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना की गई थी। और यह किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों? तो यह याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है यह भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। तो जीके जीएस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम कवर कराएंगे। तो चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो वह थे आपके पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर बात करें वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के जो स्पीकर हैं वह हैं सतीश महाना। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, जो कि गोमती नदी किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है यहाँ के कौन? तो आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में घर करही नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर। ठीक है, ललितपुर आपके बुंदेलखंड इलाकों से संबंधित है और यहाँ पे आपके घर करही नृत्य का आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा स्थित है आपके सिक्किम राज्य में। बात करेंगे यहाँ पे नाथुला दर्रा किन दो श्रेणियों को जोड़ता है? तो दोस्तों जो नाथुला दर्रा है वह सिक्किम, भारत के सिक्किम राज्य को तिब्बत के दक्षिण में स्थित चुंबी घाटी को जोड़ता है, या याद रखना है। ठीक है, बात करेंगे सिक्किम राज्य में आपकी कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला स्थित है, जो कि भारत की सबसे ऊंची श्रृंखला है और यह विश्व की तीसरी नंबर की सबसे ऊंची श्रृंखला है, यह भी याद रखना है। तो भारत की जो सबसे ऊंची श्रृंखला है वह है आपकी कंचनजंगा, यह आपके 8,586 मीटर ऊंची है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और सिक्किम के जो सीएम है वह है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है यहाँ के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले की साक्षरता सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह गौतम बुद्ध नगर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध नगर की जो आपकी साक्षरता दर है वह 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा राज्य है वह कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा राज्य है। वहीं की बात करें सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे हापुड़। हापुड़ जो है सबसे छोटा राज्य है आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का। तो यह बातें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है कौन सी? थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यह दिवाली को शोक मनाती है और यह कहाँ पाई जाती है? तो यह आपके जो होती हैं आपकी गोरखपुर इलाकों में तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं आपकी थारू जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में कुल आपके 18 मंडल और 75 जिले हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो 18 मंडल में से उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल कौन सा है? तो अलीगढ़ मंडल जो है यह उत्तर प्रदेश का नवीनतम मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में समन वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैनपुरी। मैनपुरी में आपका समन वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं, याद रखिएगा। एक आपका नेशनल पार्क है। एक नेशनल पार्क कौन सा इकलौता नेशनल पार्क है? वह है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क आपका राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसके अलावा टाइगर रिजर्व भी है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व जो आपका नेशनल पार्क है एक, और 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, तो बाघ अभ्यारण्य 4 हैं। कौन कौन से? तो दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। यह आपके उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। अगर आपने
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इस वीडियो का PDF आपको फ्री मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।